क्या आपकी भी शादी लंबे समय से डिले हो रही है या फिर हो नहीं पा रही है? ना चाहकर भी आपकी इच्छा के विरुद्ध ये सब जो प्रपोजल्स हैं मैरिज के आपसे दूर जा रहे हैं। आप कोशिशें तो बहुत कर रहे हो अपनी तरफ से, पर वो कोशिशें कहीं ना कहीं आपकी नाकाम हो रही हैं। कई उपाय कर लिए शादी को लेकर, पर शादी कहीं पर भी आपकी नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करें? आज मैं आपको ऐसे 3 उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपकी शादी में चल रहे लंबे समय के विलंब को दूर करके आपके लिए एक अच्छा कंपेनियन ढूंढने में मदद करेगी, एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, शादी ना होने के पहले हम कारण समझ लें कि कारण क्या होते हैं। देखिए, आजकल तो कुछ ऐसा हो गया है कि किसी की भी शादी को देखिए तो 28, 29, 30, 31, 32, 35 के आसपास जाकर हो रही है, क्योंकि पढ़ाई करते करते इतना समय निकल जाता है। अगर कहीं पर कुछ लोग समझदार हैं तो वो कुछ जल्दी में कर शादी कर देते हैं, यानी कि 26 से 28 के बीच में। लड़कियों की शादी के लिए और ज़्यादा चिंता हो जाती है कि ज़्यादा उम्र हो गई तो और फिर बाद में दिक्कतें आती हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो वंश वृद्धि की हो या कुछ भी हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमें इन सब चीज़ों को सोचना पड़ता है। पर जब चाह कर भी आपके कहीं ना कहीं से काम बिगड़ रहे हैं, कहीं पर कोई आपके रिश्ते ख़राब कर देता है, कहीं पर आपके अपने ऐसे लोग बैठे हैं कि कहीं से कोई रिश्ता आने नहीं देते, आपके लिए गलत अफवाहें उड़ा रखी हैं, आपके लिए गलत बातें बना रखी हैं। कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसा मिल गया है कि आपके रिश्ते कहीं से आते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। पर ये चीज़ें तो प्रत्यक्ष रूप में हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप में भी होती है जो पर्दे के पीछे से आपके जीवन में काम कर रही होती है। वो पर्दे के पीछे से जो काम कर रहे होते हैं वो होते हैं ग्रह फैक्टर, आपके प्लैनेट्स। अगर वो प्लैनेट्स आपके कहीं भी सपोर्टिव नहीं है तो अच्छे से अच्छा रिश्ता भी आपके हाथ से निकल जाएगा, अच्छे से अच्छे कंपेनियन भी आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपके ग्रह ही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके विरुद्ध इस तरह की परिस्थितियां बने जिससे कि आपकी शादी में डिले हो। देखिए, शादी में डिले या वैवाहिक जीवन में परेशानियां, ये सब की सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ग्रहों के कारण आती हैं। अब ग्रहों की बात करें, जिसकी भी शादी में डिले हो रहा है, जिसकी भी शादी में कहीं ना कहीं से अकारण विलंब क्रिएट हो रहे हैं, तो शनि 7वें घर में, राहु 7वें घर में, शुक्र केतु का योग, ये कुछ योग हैं जिनके कारण शादी कहीं ना कहीं में इसमें रुकावट आती है। मंगल दोष अगर हो या फिर मंगल 7वें में हो, 8वें में हो, तो खास कर ये डिले करता है, काफ़ी देरी करता है। और ख़ास कर राहु का एक योग जो कि 7वें घर में हो। अब ये 7वां घर ही हमारे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। अब ये कुछ योग हो गए और कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हो गए जो कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी सेंध लगाता है, ऐसे एक सुराख बनाता है जिससे कि उसके जो वैवाहिक जीवन के एक शादी होने के जो मौके होते हैं वो कहीं ना कहीं उस सुराख से अपना रास्ता बना के निकल जाते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल समझिए, आप अपने हाथ में एक सूखी रेत को ज़्यादा देर थाम नहीं सकते हो। इसी तरीके से जो मौके हैं हाथ से रेत की तरह फिसल जाते हैं। अब देखिए, ये कारण आपने समझे। और दूसरे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि हम खुद से ही, ऊपर वाला हमको दे रहा होता है और हम लेते नहीं हैं। जब आपकी कुंडली में कहीं पर भी इस तरह की खराबियां हैं, इस तरह की कमियां हैं कि आप शादी समय से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अच्छा रिश्ता आएगा नहीं, और आप इसी इंतज़ार में बैठते हो कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा, कहीं घर हो या फिर कहीं लड़की बहुत अच्छी हो, ये हो वो हो, ये सुंदरता हो। लड़कियों के भी कुछ अपने चॉइसेस होते हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। जब ये इच्छाओं पर कहीं ना कहीं अपने आप बंदिशें लगा देते हो कि हाँ, मुझे इसी तरह का ही चाहिए, तब ऐसे लोग अक्सर आप देखिए कि वो उनकी शादी में डिले होता है, उनकी शादी में विलंब, ऐसा विलंब होता है कि इनकी शादी की उम्र 40-40 साल तक चली जाती है और इनकी शादी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाला इनको दे रहा था इनकी किस्मत के अकॉर्डिंग, तब इन्होंने ना नुकुर करके कुछ अपने एक्सक्यूजेस लगा के वो रिश्ते जाने दिए। अब फिर बाद में होता क्या है? बाद में यही होता है कि फिर ऑनलाइन भाग रहे हैं, उधर बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं, कहीं अपने लिए ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए चलते फिरते। ये सारे चीज़ें एक गलत तरीके होते हैं, क्योंकि इसमें फिर धोखा खाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और परेशानी हो जाती है। और जिन लोगों की भी कुंडली में शुक्र 4थे भाव में, शुक्र 5वें, 6ठे या 8वें भाव में है,
ऐसे लोगों को भूल कर भी अपनी माता पिता के विरुद्ध जाके किसी भी प्रकार से रिश्ता, शादी, इस तरह से इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पहले ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्योंकि कई लोग लव अफेयर्स में भी अपना बहुत समय व्यतीत कर देते हैं और वो क्रूशियल टाइम को ख़राब कर देते हैं। बाद में होता कुछ नहीं है, घूम फिर के वहीं आते हैं कि माता पिता जो आप ढूंढ के ला के दे देंगे उससे शादी कर लेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में जो प्रेम विवाह के योग ही नहीं है। अब ये कारण आपने समझ लीजिए, कुछ आपके प्रैक्टिकल है, कुछ नॉन प्रैक्टिकल है, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल है। आप देखिए इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। एक बात समझ लीजिए, आपको हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में आपका जो वर है ऑलरेडी ऊपर वाले ने आपका बनाकर भेज दिया है। बस वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने जीवन में आ रही उन बाधाओं को दूर करना है। उन बाधाओं के 3 छोटे छोटे उपाय हैं। पहला काम, अगर आप व्रत रख सकते हो तो गुरुवार के आप व्रत रखिए, और ये कामना लेकर व्रत करिए और सच्चे व्रत रखिए। ये नहीं कि हाँ जी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मैं ये व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, और आप झूठ भी बोल रहे हो, आप गलत भी कर रहे हो, आप पूजा पाठ के नियम को भी फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति की ही श्रद्धा है, तो वो कभी भी व्रत पूर्ण नहीं होते। आपके परिवार में कहीं पर भी कोई कुल देवी या देवता का कहीं पर कोई मंदिर है या स्थान है जहाँ पर आप नहीं गए हो, जहाँ पर आपका कुछ जो भी क्रियाएं होती हैं वो नहीं की गई हैं, तो आपके ऊपर कभी भी पारिवारिक एक जो सुख होना चाहिए, एक पारिवारिक या वंश वृद्धि का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। क्योंकि देव या देवी की कृपा जब ना हो तब भी ऐसे कारण होते हैं। बृहस्पति का खराब होना, शुक्र का खराब होना, चंद्र का खराब होना, मंगल का खराब होना। लोग कहते हैं कि हाँ शुक्र अकेला खराब हो जाता है, वैसी प्रॉब्लम आती है। नहीं, 4 ग्रह हैं रिस्पॉन्सिबल। बृहस्पति आपको जीवन में एक एक्सपेंशन देता है, एक्सपेंशन यानी कि आप 1 से 2 हो गए। चंद्रमा आपके जीवन में वो खुशियां लेकर आता है, वो रिश्तों की कनेक्टिविटी जोड़ता है। शुक्र आपका जीवन साथी है। मंगल है खुशी, हैप्पीनेस, एक जो मांगलिक कार्य होते हैं। अब देखिए हर एक ग्रह को हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह का रोल होता है। सबसे पहला उपाय आपको व्रत बताया। दूसरा उपाय होता है ये आपकी तर्जनी उंगली। अगर पुरुष है तो राइट हैंड, महिला है तो लेफ्ट हैंड। चाहे आपकी कोई भी राशि हो, चाहे आपका कोई भी लगन हो, कुछ भी हो, आपको अब ये नहीं सोचना कि मैं इस उंगली में क्या करूं, मेरे को ये रतन पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। आप आंख बंद करके पहनिए। ये उंगली जिसे हम तर्जनी या इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसमें आपको एक सोने का छल्ला, ठीक है, सोने का छल्ला आप इस उंगली में धारण करिए। गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन सुबह सुबह गंगा जल और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर इस जल को मिक्स करके आप धो के इसको पहनिए। और अगर मान लो आप चाहते हो कि हाँ मैं रतन भी पहन लूँ, तो आप अपने सीधे या लेफ्ट हाथ की इस तर्जनी उंगली में आप पुखराज रतन जरूर पहनिए। अब बात आ जाती है बजट की। देखिए मैंने तो बताना था आपको कि आप पहन लीजिए। अगर आपका बजट है तो सोने में बनवा के पहन लीजिए। अगर बजट नहीं है तो चांदी में एक सुनहला रतन आता है, वो पहन लीजिए। ठीक है, अब आपके ये काम हो गए। अब तीसरा वो काम आता है 3 ग्रह की सपोर्ट लेना। 3 ग्रह जिसमें कि सूर्य भी है, जिसमें कि चंद्र भी है, जिसमें कि मंगल भी है, और जिसमें कि बृहस्पति के दोष दूर करने के भी गुण हैं। अब ये 3 धातु क्या होंगी? इसमें होगा सोना, चांदी और तांबा। अब इनके ग्रह समझिए, सोना बृहस्पति, चांदी चंद्रमा और तांबा यानी कि सूर्य। जब भी आपको कोई परेशानी होती है तब आप अपने जानने वाले, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को ही याद करते हो। तो इसी तरीके से जब भी किसी ग्रह की कमज़ोरी होती है तो उसके मित्र ग्रह ही उसकी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि बृहस्पति अगर कमज़ोर है तो उसकी सहायता के लिए चंद्र यानी कि चांदी और सूर्य यानी कि तांबा, इनकी मदद लेके हमने त्रिधातु, एक जिसे हम त्रिलोह भी बोलते हैं, 3 धातु का छल्ला, इस तरह से फोटो में देखिए, इस तरह से 3 धातु का छल्ला, सोना चांदी तांबा, इसका छल्ला बनवा के आप अपने सीधे या बाएं हाथ की अनामिका उंगली, छोटी उंगली के बगल वाली अनामिका उंगली में धारण करिए। सोमवार, मंगलवार या फिर संडे, ये 3 दिन है, इन दिनों में से किसी भी दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो के छल्ला पहनिए। पर ध्यान रखिए छल्ला किसी भी तरह से कोई जोड़ ना लगा हो, ये धातु को पिघला के एक सांचे में डालकर बनाया गया हो। ऐसे छल्ले नहीं मिलते हैं कहीं पर, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नहीं मिलते हैं।
तो आप मंगवा सकते हो। ये सुविधा आपके लिए मैंने अरेंज करवा रखी कि आप मंगवा सकते हो। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है तो, प्राप्त हो रहा है तो आप अपने यहाँ पर अपनी नज़र में, अपनी देख रेख में इस छल्ले को बनवाएं। 1-1 ग्राम तीनों धातु आएंगी। अब ये हो गए। अब एक और काम, यानी कि आपको अब लेनी है कृपा। अब यहाँ पर जो मेरे पास है ये लगन योग यंत्र है। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे देखिए ये लगन योग यंत्र। लगन योग यंत्र क्या होते हैं? यंत्र एक सिमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल और सिमेट्री सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। ये कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई किसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ आपको परेशानी हो, क्योंकि कई लोगों को मूर्ति रखने को मना किया जाता है। तो उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है यंत्र। आपने श्री यंत्र सुने होंगे, आपने दुर्गा बीसा यंत्र सुने होंगे। ये है लगन योग यंत्र। अब लग्न योग यंत्र, लग्न यानी कि आपका विवाह, किसी के साथ लग्न लगना, जो विवाह के लिए आपके विवाह के अवसरों को बढ़ाएगा। आपने क्या करना है, ये लग्न योग यंत्र अपने घर के पूजा स्थान में रख लीजिए और वहाँ पे डेली आप व्रत कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप जोत बत्ती सुबह शाम कर रहे हो, तो आपको रख के वहाँ पर देसी घी का दिया जला के अपनी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना प्रभु परमेश्वर से करनी है कि आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आपको मिले। ये कुछ उपाय हैं और ये कुछ परेशानियों के आपके निदान हैं जो आप कर लोगे तो आपको सही समय पर रिश्ता प्राप्त हो जाएगा। पर बातें जो आपको समझाई गई हैं उसमें एक बात आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो सकती आपको ये बात, ये कि जब आपकी किस्मत में लिखा है रामलाल तो आपको ऋतिक रोशन नहीं मिल सकता। तो इस बात को भी ध्यान से समझिए कि ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में कुछ थोड़ा निम्न दर्जे का, थोड़ा उस तरह से ना सुंदर दिखने वाला या ना सुंदर दिखने वाली या पूर्ण तरह से आपकी इच्छा के अनुरूप वो चीज़ें ना होने वाली कुछ ना कुछ कंडीशंस ऊपर वाले ने लगा के भेजी है और वो कुंडली से पता लग जाती है। ये अगर मान लो 1 बार 2 बार इस तरह के रिश्ते आ रहे हैं और समय पर, देखिए 28 से 31 का एक समय होता है, जिनकी शादी में डिले होती है ना, उनका 28 से 31 तक का एक ऐसा समय होता है जिस समय में रिश्ते आते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके कारण से वो चुटकियों में भाग जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। ऊपर वाले ने तो दिया था प्रसाद के रूप में, आपने लिया ही नहीं, आपने ठुकरा दिया, आप तो बाद में रगड़ा ही रगड़ा होता है। जीवन में हर तरह से इस तरह की परेशानियां आती हैं कि ऊपर वाला दे और आप ना लें तो समझ लीजिए वो अनादर होता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को जीवन में एक अच्छा रिश्ता प्राप्त हो। अगर आप पुरुष हैं तो आपका जीवन साथी आपके जीवन में उन्नति के मार्ग खोले। अगर आप महिला हैं तो, लड़की हैं तो आपके जो जीवन साथी हो आपके सुख दुख में आपका साथ दें, आपका मनोबल बढ़ाएं, आपके साथ वो सारे जो मोमेंट्स लाइफ के होते हैं, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके साथ हमेशा रहे, यही मैं कामना करता हूँ। आपके लिए होली पोटली का आयोजन किया गया है। ये होली पोटली आपको आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का निवारण दिलाएगी और आपको जीवन में दिलाएगी एक प्रोटेक्शन, ऐसी प्रोटेक्शन जो कि बुरी नज़र, ऊपरी हवा या फिर किसी ऐसी बुरी शक्ति का आपके जीवन में प्रभाव आ गया है, उन सबको निकाल बाहर करेगी। होलिका दहन वाले दिन आपको ये पोटली से उपाय करना है और प्रत्येक परिवार के मेंबर के अनुसार आप 1-1 पोटली मंगा लीजिए, क्योंकि ये सिद्ध की हुई पोटली हैं और स्पेशल होलिका दहन वाले दिन इनका उपाय होता है। और ये पोटलियाँ आपके लिए शुभ मुहूर्त में बनाई गई हैं ताकि आप होलिका दहन का अपना उपाय करके अपने परिवार को प्रोटेक्शन दे सको। और अगर जीवन में कोई परेशानियाँ, तंत्र, बाधा, नज़र दोष है, किसी भी तरह की परेशानियाँ, चाहे आपके कामकाज पे, चाहे आपके जीवन पे, चाहे आपके परिवार पे, किसी के ऊपर भी चल रही है, तो उनके सिर से उतारा करके इस होलिका पोटली को आप अग्नि में दहन करके आइए और आपको इस होलिका पोटली से अनेकों लाभ मिलेंगे। एक बार किया गया यह छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़े राहत में लेकर आ जाएगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा। तो ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज के, एड्रेस वगैरह भेज कर आप इसे मंगा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हमारे पास पोटली है, तो जितना जल्दी हो सके आप टाइम से मंगा के अपने उपाय को करें। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।